और दोस्तों स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज मैं फिर एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है और ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से पार्ट्स इसमें यूज़ में आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मेरी वीडियो पर शुरू से लेकर आज तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर होता है वो एक फेराडे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है, यानी इसका सिद्धांत होता है फेराडे के म्यूचुअल इंडक्टेंस के आधार पे इसका सिद्धांत होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम छोटी छोटी बातें अगर करें तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो रोटेट करे। जैसे मोटर होता है, उसमें मोटर रोटेट करता है, रोटर उसका रोटेट करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है, ये इसका स्टैटिक डिवाइस है, सिर्फ स्थिर रहता है। और ये वोल्टेज का कंजप्शन नहीं करता। ये जैसे वोल्टेज आता है उसका अब स्टेप अप स्टेप डाउन करके हमें इसको वोल्टेज को देता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें हम ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर का जो वोल्ट में इसमें हम आगे अप डाउन या स्टेप डाउन कर सकते हैं, बल्कि फ्रिक्वेंसी में इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है दोस्तों। फ्रिक्वेंसी इसकी सेम होती है, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता दोस्तों। दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, जो वाइंडिंग होती है फर्स्ट और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसमें क्या होता है हमें जो कनेक्शन करना होता है, तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर फर्स्ट प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उनमें कोई कनेक्शन नहीं होता। बात करें तो इनमें जो कनेक्शन होता है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वो बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो इसमें फ्लक्स काटता है उसके आधार पर ये आगे दूसरी सेकेंडरी जो कोयल होती है, इसमें वाइंडिंग होती है, उसमें ट्रांसफ़र करता है। तो इसी से आगे हमारा ये आगे वोल्टेज समय को स्टेप डाउन में डाउन चाहिए, स्टेप अप चाहिए, अपना को जितना कम या ज़्यादा चाहिए हम उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म देता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें मेन होता है उसका जो अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ये दिख रहा होगा आपको, ये इसका मेन टैंक होता है। ये मेन टैंक होता है, ये अभी टैंक है खाली, समझो मान के चलो खाली टैंक है। इसके अंदर हमारा वाइंडिंग फिट होगी, हमारे इसके अंदर ऑयल इसमें भरा जाएगा मेन टैंक के अंदर। हम बात कर लेते हैं जो हमारे इसके अंदर ये अंदर जो वाइंडिंग हमारी जिस पे होती है उसको हम बोलते हैं कोर। तो कोर क्या होता है, हमारे एक बिल्कुल बारीक बारीक पत्तियों से बनकर एक बड़ा मोटा एक कोर बनता है। वो इसलिए बनता है कि इसमें एडी करंट नहीं आए। हम आगे आपको बताएंगे एडी करंट के लॉसेस वगैरह, क्यों एडी करंट आता है, वो क्यों आता है, तो हम उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो पहले हम आपको बता देते हैं सिंपल तरीके से। हम जो बात करने वाले हैं, टैंक में हमारा कोर लगता है, कोर के अंदर हमारे बारीक बारीक पत्तियाँ होती है, नरम लोहे की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। और जो इस पर जो ये अपनी पत्तियाँ होती है, कोर जो इसकी पत्तियों से बनी होती है नरम लोहे की, इस पर हम वार्निश करते हैं जिससे कि हमारा इसमें कोई गैप नहीं रहे। एयर गैप होगा तो हमें एडी करंट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको रोकने के लिए हमें वार्निश करना पड़ता है दोस्तों। और हम और बात कर लें तो हम इसका जो मेन टैंक होता है उसके अंदर हम वाइंडिंग होती है, और जो हमारा इसके अंदर टैंक होता है इसके अंदर हमारा नेफ्था ऑयल भरा जाता है। वो ऑयल हमारा इसलिए भरा जाता है इसके अंदर जो टैंक के अंदर वो एयर गैप नहीं आए। अगर क्या होता है, अगर कोई भी इसके अंदर वाइंडिंग के अंदर या इसकी जो कोर होती है इसके अंदर कोई भी गैप होता है ना, तो अगर गैप होगा तो उसमें ये एडी करंट आने की संभावना रहती है। तो उसको एडी करंट नहीं आए इसके लिए हमें इसमें कोई गैप नहीं छोड़ना पड़ता। तो इसके लिए हम टैंक होता है, टैंक के अंदर में कोर डालते हैं, पत्ते पत्ते कोर बनी होती है, और हमें इसको वार्निश करते हैं। इसमें वाइंडिंग होती है, हम आपको बताएंगे वाइंडिंग के बारे में। और इसके अंदर हम डालते हैं तो उसके अंदर ऑयल डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि इसमें कोई गैप एयर गैप ना रहे, जिससे कि हमारा एडी करंट नहीं आए, ठीक है दोस्तों। अगर हमको वाइंडिंग की बात करें तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। और हमारी जो वाइंडिंग होती है, हमारी जो कोर होती है, उस पर हमारी ये वाइंडिंग की जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हमारी जो वाइंडिंग की जाती है
तो हम इसको वार्निश और इसमें ऑयल जो नत्ता ऑयल होता है हम उसमें टैंक के अंदर डुबा के रखते हैं। जैसे हमारा एयर, मैंने आपको बताया एयर गैप नहीं आए, एयर गैप आएगा तो उसमें ईडी करंट बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इसको हम भंवर धाराएँ बोलती है। ये क्या होता है कि ये विपरीत धारा के विपरीत काम करता है एडी करंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। दोस्तों अगर इसमें मेन टैंक के अलावा एक टैंक और होता है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन टैंक या एक्सपेंशन टैंक। वो क्या होता है, जो मेन टैंक होता है उसके ऊपर जो ये लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जो लगा रहता है ये टैंक, इसमें भी ऑयल भरा जाता है। इसलिए भरा जाता है अगर हमारा जो ये टैंक होता है दोस्तों, अगर बाय द वे इसके अंदर ये बहुत हीट होती है, हीट होगा तो इसका जो ऑयल है वो उबलने लगता है। उबलने लगेगा तो ये क्या है कि इसमें ये ऑयल को बाहर की तरफ फेंकेगा। अगर हमारा पूरा बंद रहेगा ट्रांसफार्मर तो क्या होता है कि अगर फिक्स होगा तो हमारा फटने का चांस रहेगा। इसी वजह से हमारा कंजर्वेशन टैंक बना रहता है ऊपर। इसको हम ऊपर वाला कंजर्वेशन टैंक होता है उसको हम आधा इसका ऑयल में भरते हैं दोस्तों, आधा। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें क्या होता है आधा भरने से और भरते हैं जिससे कि हमारा जो उबलता है ना ऑयल वो ऊपर जाए और कहीं उसमें जो जगह खाली रहती है तो उसमें मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा फटे ना। इस वजह से हमारा जो कंजर्वेशन टैंक लगा रहता है तो उसको ना वहीं से उसको जगह मिल जाती है उबलने में, ऊपर ज़्यादा नहीं जाता ऑयल। ठीक है दोस्तों, और जो ऑयल होता है उसमें आधा इसलिए भरा जाता है अगर हमारा बाय द वे जो मेन टैंक होता है उसका ऑयल कम होता है तो ऊपर वाला जो कंजर्वेशन टैंक का जो ऑयल होता है वो नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो और हम अगर बात करें कंजर्वेशन टैंक की तो कंजर्वेशन टैंक के पास में दोस्तों एक ये ब्रीथर लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं ब्रीथर। तो वो इसलिए लगा रहता है दोस्तों क्योंकि हमारे जैसे ही हमारा ऑयल उबलेगा, हमारा ऑयल में हीट आएगी तो वो क्या होगा कि ऑयल ऊपर नीचे होगा, उबलेगा तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या कंजर्वेशन टैंक से हमारा एयर को सक करेगा, एयर को हमारी तरह अंदर खींचेगा। एयर को अंदर खींचेगा तो हवा में जो नमी होती है उसको ब्रीथर रोकता है। इसमें सिलिका जेल इसमें जो भरा रहता है वो क्या है नमी को रोकता है। आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई इक्विपमेंट लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो तो उसमें एक आप एसी जो पुड़ी आती है, एसी आती है, तो ये इसीलिए आती है, ये सिलिका जिसमें जेल भरा रहता है जो हमारी जो हवा आती है उसकी जो नमी को सोख लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी का हमारा इसलिए हमारा जो इस ब्रीथर होता है इसके अंदर भी हम इसमें सिलिका जेल भरते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ब्रीथर होता है, जो हमारा ब्रीथर वो क्या होता है हवा की नमी को सोखता है। अगर हवा की नमी के अलावा हमारे जो इसमें हवा के साथ में धूल कण होते हैं वो भी तो उसके अंदर जाते होंगे। उसके लिए क्या होता है जो ब्रीथर होता है लगा होता है दोस्तों, उसके नीचे एक छोटी सी कटोरी टाइप में उसमें ऑयल रहता है दोस्तों। जैसे ही हमारा इसके अंदर धूल के कण भी इसमें जाता है तो वो जो थोड़ी सी कटोरी ब्रीथर के नीचे कटोरी से लगा रहता है उसके अंदर ऑयल रहता है, वो क्या है धूल हमारा जो भी कण होता है उसको सोख लेता है दोस्तों। ठीक है, हम उसको फिल्टर बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बुखोज रिले होती है जो हमारी जो मेन टैंक और जो कंजर्वेशन टैंक होता है इन दोनों के बीच में हमारी बुखोज रिले लगी रहती है दोस्तों। वो रिले का काम क्या होता है दोस्तों, रिले का यही काम होता है कि अगर हमारा जो टैंक में ऑयल रहता है ये हीट हो गया हमारा टैंक, तो उसमें क्या होता है एक मरकरी स्विच लगा रहता है अंदर की तरफ। अगर जैसे ही हमारा टैंक में हीटिंग होगी तो उसमें मरकरी स्विच का ऊपर चढ़ेगा और को क्या ऊपर एक लिमिट स्विच लगा रहता है उसको पुश कर देगा। तो उससे क्या होगा हमारा जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर की वो कट हो जाएगी। ये हमारा एक सेफ्टी डिवाइस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये जो हमारे बुखोज रिले मैंने बताया आपको मेन टैंक और कंजर्वेशन टैंक के बीच में लगा रहता है, अगर बाय द वे हमारा बुखोज रिले भी काम नहीं करे तो उसके लिए हमारा क्या होता है, हमारा जो मेन टैंक होता है दोस्तों उसमें एक देखा होगा आपने एक पाइप लगा रहता है लंबा सा। बाय द वे अगर हमारा ऊपर पाइप के अंदर ऊपर का जो उसका वाल होता है जो उसका जो लगा रहता है वो एक कच्ची धातु का बना होता है। अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो अपने आप वो फट जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो हमारा इसलिए लगा रहता है कि अगर अब बुखोज रिले हमारी अगर काम नहीं करे तो उसके जो जैसे ही हमारा ऑयल उबलेगा और
मान लो ऊपर वाला टैंक भी हमारा पूरा भर गया और ऊपर जाके जो उसका जो पाइप लगा रहता है उसमें से ऑयल जाएगा और उसको जो जो धातु का जो लगा होता है वो कच्चा धातु का लगा रहता है, मतलब कि फट जाएगा फटाफट प्रेशर पे, तो वैसे फट जाएगा, ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो उससे क्या हमारी कोई हानि वानी इसमें नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वो नहीं लगाते हैं तो अगर वो थोड़ी से भी हमारा काम नहीं करे बाय द वे तो पूरा ट्रांसफ़र फटने का चांस रहता है। तो इसीलिए हमारे को पाइप एक एक्स्ट्रा हम इसको दिया रहता है, इसके अंदर हमारा ये सेफ्टी डिवाइस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके रेडिएटर का, जो साइड में दोस्तों जो जालीनुमा आपको दिख रहा है लगा रहता है वो रेडिएटर होता है। इसके अंदर बारीक बारीक पाइप होते हैं, छोटी छोटी नलियाँ होती है। जैसे भी हमारा ऑयल होता है उबलता है ऊपर जाता है उसके अंदर से ऐसे आता है अंदर से, और बारीक नलियाँ होती है जो उसमें से ऑयल आता है, और ये ऑयल जो आता है वापस, और ये क्या जो रेडिएटर होता है इसमें थोड़ी बारीक नलियाँ होती है, और ये ऐसे बहुत सारी जाली तरह बना रहता है इसमें। जैसे हवा बाहर से लगती है दोस्तों तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है, ऑयल वापस नीचे आ जाता है। ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है जिससे कि हमारा ऑयल ठंडा रहे इसके लिए। और ये तो हमारा जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में उसमें ऐसे लगा रहता है, और बड़े ट्रांसफार्मर में होता है तो उसमें पंखे भी साथ में लगे रहते हैं दोस्तों, फ़ैन रहते हैं उसके अंदर रेडिएटर के पास में, तो क्या ठंडे करते रहते हैं। ये बड़े जो ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन में जो लगते हैं हमारे ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, उसमें हमारा यूज में आता है। हमारे घरेलू यूज में आते हैं जो रोड पर लगे हैं सैंपल वाले, वो उसमें फ़ैन नहीं आते, इसमें हवा के हवा जैसे भी इसकी लगती है तो ये ठंडा होता रहता है, इसका प्रोसेसिंग चलता रहता है। रेडिएटर यही चलता, रेडिएटर जो लगा रहता है वो इसी का यही काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बताते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम अब इसके टर्मिनल्स की बात करते हैं, जिससे हमारा वायर हमारी केबल जो कनेक्ट होती है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं, उसको हम इसमें बुशिंग बोलते हैं, बुशिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये बुशिंग होता है हमारा दोस्तों, तो इसमें एक इनकमिंग होती है एक आउट, जिसमें हमारा कोई सप्लाई चाहिए होती है। जैसे भी हमारा जो मेन आगे से आती है वो हमारा जो बुशिंग थोड़ा बड़ा रहता है देखिए दोस्तों, और जो हमें आउटपुट मिलता है उसका ये बुशिंग छोटा रहता है टर्मिनल्स। तो इसीलिए रहता है कि हमारा हाई वोल्टेज आता है, और हमारे जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर में होते हैं कि आगे हमारा जो डाउन वोल्टेज करना रहता है, स्टेप डाउन रहता है, तो हमारे ये जो टर्मिनल्स लगे हैं ये बड़े हैं जहाँ इनकमिंग आएगी, और जहाँ से हमें आउटपुट मिलना है वो टर्मिनल छोटे रहते हैं जिसको हम बुशिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे इसके लॉसेस क्या होते हैं। ये जिसका जो लॉस होता है ईडी लॉसेस हो गया, स्टेरिस लॉसेस वगैरह, इनका कॉपर आयरन लॉसेस हो गया इनका, तो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे लॉसेस के बारे में, जो लॉसेस होता है क्यों होता है, और हमारा जो ये काम करता है दोस्तों ट्रांसफार्मर की। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसमें वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें एक जैसे हमारा सप्लाई आती है तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बीच में कोई धातु आती है जैसे हम कोर्स को रखते हैं तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है, और फ्लक्स की वजह से हमारा आगे जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसको सप्लाई मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे और बताएंगे आपको इसके लॉसेस के बारे में, तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमारे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी तो लाइक और दबा के शेयर कर दिए दोस्तों। जय हिंद।